हेलो बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों का काम मैंने बहुत आसान कर दिया है। जो सिलेबस रेड्यूस हुआ है उसमें क्या क्या एनसीईआरटी में से डिडक्ट हो गया है वो सारा मैं इस वीडियो में डिटेल में बता रहा हूँ। बिल्कुल एनसीईआरटी में से जो जो क्वेश्चंस बच्चों डिडक्ट हो चुके हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो जो क्वेश्चंस डिडक्ट हो गए हैं, ठीक है, एक्सरसाइज का जो जो पोर्शन डिडक्ट हो चुका है वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे इस वीडियो में एनसीईआरटी की बुक में ही इसमें मार्क करा के चल रहा हूँ। सारी की सारी चीज़ें कौन कौन सी कट हो जा रही हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, पूरे साल काम में आएगी। दूसरा, अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो इसको मैं 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसमें चलेंगे। तो फटाफट से आप लोग सभी अपनी एनसीईआरटी की बुक फटाफट से ओपन करें और जो जो टॉपिक्स डिडक्ट हो गए हैं उनको कट करते रहना है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर कट करूँगा वीडियो के अंदर, आप लोग अपनी बुक में करते रहें तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं अब और कौन से क्वेश्चंस को आप लोगों को नहीं करना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स चैप्टर। रियल नंबर्स में बच्चों एक्सरसाइज पर जाने से पहले ही एक एक पेज बिल्कुल डिटेल में मैं चीज़ें बताऊंगा। तो यूक्लिड डिवीज़न लिमा ये कोर्स में से डिडक्ट हो चुका है, ठीक है, साफ साफ कोर्स के अंदर लिखा हुआ है। जो डिडक्टेड सिलेबस आया है उसके अंदर यूक्लिड डिवीज़न लिमा को डिडक्ट कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं बच्चों आपके पास वो सारे डिडक्ट हो जाएंगे। देखते हैं हम फटाफट से कौन कौन से क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड आगे। तो आगे जब बढ़ोगे तो रियल नंबर्स में ये हम आगे चलते जा रहे हैं और ये थ्योरम 1.1 है हमारी। थ्योरम 1.1 इज़ रिलेटेड टू यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ऑब्वियस बात है कि ये कट है, ये कोर्स में अब नहीं रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ एलसीएम ये सब है, इसमें से कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं है। एग्जाम्पल 1 आपका कोर्स में रहेगा, ठीक है बच्चों। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्या चीज़ें कट हैं और क्या रहेंगी। तो ध्यान से चीज़ों को समझते रहो। अब देखो ये हमारे पास जो आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों, ये आप लोगों का डिडक्ट हो गया है, इसको कट कर दो अपनी बुक में। ये ईडीएल से रिलेटेड, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से रिलेटेड है। उसके बाद आगे एग्जाम्पल 4 कोर्स में है। आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। 1.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 डिडक्ट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 डिडक्ट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 भी डिडक्ट हो चुका है। तो यानी आपके पास 1.1 में केवल और केवल अब रह जाता है क्वेश्चन नंबर 5 भी डिडक्ट हो गया है, ठीक है। केवल और केवल आप लोगों के पास रह जाता है क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए, ये फिलहाल यानी एचसीएफ फाइंड करना। दिस इज इन द कोर्स। बाकी 2, 3, 4 और 5 ये क्वेश्चंस कट हो चुके हैं। इनको आप लोग अपनी बुक में कट कर दें, ये अब इस बार के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। थोड़ी जल्दी जल्दी मैं चीज़ों को बता रहा हूँ क्योंकि हमें काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, पूरी किताब ही कवर करनी है। तो फटाफट से आप साथ में सभी के सभी मार्क करते रहो। एक एक पेज बाय पेज हम लोग चलेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बच्चों इसके बाद आएगी। तो ये कोर्स के अंदर है हमारे, ठीक है, इसमें कोई डिडक्शन नहीं हुआ है। केवल और केवल रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीज़न लेमा वाला पोर्शन डिडक्ट हुआ है। तो आगे जब हम बढ़ते जा रहे हैं ये एनसीईआरटी में, आगे एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 ये सब कोर्स के अंदर है। एग्जाम्पल 8 एंड एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट ये आपकी है कोर्स के अंदर, इसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। रिवाइजिटाइंग इरेशनल नंबर्स, तो ये जो है हमारे पास ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर बार से ही। इरेशनल प्रूव करना, प्रूव डैट √3 इज इरेशनल, ठीक है, हर बार इससे पेपर में क्वेश्चन आता है। तो ये एज इट इज़ कोर्स के अंदर है। ये देखो, शो डैट 5 - √3 इज इरेशनल कोर्स के अंदर है। इसको डिडक्ट नहीं किया है इस पोर्शन को, यानी पूरी एक्सरसाइज 1.3 कोर्स के अंदर है। और अब की बार ये और इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि या तो इससे क्वेश्चन पूछता था या ईडीएल से क्वेश्चन पूछते थे। तो ईडीएल तो बच्चों डिडक्ट ही हो गया जैसा आपने देखा अभी। तो यानी 100% ही समझ लो चांस बन जाते हैं यहीं से क्वेश्चन फिर से आएगा। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 और ये एक्सरसाइज 1.4 एज इट इज़ हमारे पास पूरी की पूरी कोर्स के अंदर है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन, ये कोर्स के अंदर एज इट इज़ है, इसमें कोई डिडक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट चैप्टर देखो इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बिल्कुल क्लियरली सबको समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी में से बच्चों कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के डिडक्ट हो गए हैं क्वेश्चंस, ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अब वो आप लोगों को नहीं करने हैं। तो इसी तरह से अब हम सारे चैप्टर्स आगे 2nd, 3rd और फिर आगे सबके बारे में देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस कट हो गए हैं और एग्जाम्पल्स भी और क्वेश्चंस भी, जो जो चीज़ें डिडक्ट हो गई हैं सब देखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये डिटेल्ड सिलेबस है, बिल्कुल इस तरह का नहीं बताया है अभी तक किसी ने, क्योंकि सभी के सब जो है डिडक्टेड सिलेबस की तो बात सब कर रहे हैं, लेकिन डिडक्ट होने के बाद क्वेश्चंस की बात बच्चों समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन हट गए हैं, क्योंकि बच्चे तो आप लोग क्वेश्चंस के हिसाब से ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों का काम आसान करने के लिए ऐसा किया है। अब देखो हम सेकंड चैप्टर में आ गए हैं। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट, ये वाली टॉपिक हट गया है। तो इन शॉर्ट बच्चों आप लोगों को समझ में आएगी बात इस तरह से कि एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट आप लोगों की कोर्स के अंदर है, इसके अंदर कोई डिडक्शन नहीं है, ठीक है। आगे चलते रहो। 2.1 इज़ कम्प्लीट इन दी कोर्स, ये पूरी की पूरी है। इसके बाद फटाफट से हम बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, 4 सब कोर्स में है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाए अभी। आगे बच्चों एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट आएगी, ठीक है। इसके अंदर से कोई भी चीज़ डिडक्ट नहीं हुई है। आगे अब यहाँ पे बच्चों हमें थोड़ी चीज़ें कट करनी है, जो हट गई हैं वो है ये देखो आप, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, इसको हम लोग PDF में देखते हैं। PDF में डिलीट हो गया है यहाँ पर हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम, ये ठीक है। देखो बच्चों डिवीजन एल्गोरिथम वाला टॉपिक ये डिडक्ट हो गया है। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के अंदर वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डिडक्टेड, ठीक है बच्चों। ये अब नहीं आने वाला है, ये क्वेश्चन केवल इन्होंने डिडक्ट कर दिया है। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 है जो इससे रिलेटेड है, ये भी डिडक्टेड है। बाकी क्वेश्चन जो बच जाते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो एज इट इज़ कोर्स में है। 2.4 में सभी चीज़ें कोर्स के अंदर हैं। अब बच्चों हम लोग चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ, वहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ डिडक्ट हुई हैं। चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिडक्ट हो गया है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो अब आप लोगों को नहीं करने हैं। ये लीनियर इक्वेशन में हम लोग आए और चलते रहेंगे, ये सब चीज़ें कोर्स के अंदर हैं। साथ साथ आप लोग मार्क करते रहें, NCERT में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आप लोगों के लिए, और आगे जब भी अपनी तैयारी करोगे तो बिल्कुल क्लियरली पता लग जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो डिडक्ट हो गया है वो आप लोग कट कर दोगे। अब तो जो बच गया है उन्हीं क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा ये सोचने में कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं कौन से नहीं। देखो बच्चों ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टेबल पूरी की पूरी कोर्स में है, इसको नहीं हटाया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते रहो, ये सब चीज़ें कोर्स के अंदर हैं, इनमें से कोई भी चीज़ डिडक्टेड नहीं है। आगे चलते चलते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मिलेगा हमें, सब एक्सरसाइज आप लोग देख रहे हो। अब सब्स्टिट्यूशन शुरू हो गया है यहाँ से, ठीक है। ये देखो सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया है, तो ये कोर्स के अंदर है, इसको नहीं डिडक्ट किया है। सब्स्टिट्यूशन के बाद एलिमिनेशन मेथड आता है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड भी एज इट इज़ कोर्स के अंदर है, और 3.3 में सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, पूरी की पूरी कोर्स के अंदर है। 3.3 में कोई कट नहीं है। देखो बच्चों ये आगे शुरू हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड, ये भी कोर्स के अंदर है, इसमें भी डिडक्शन नहीं है। इसके बाद आगे हम चलते जा रहे हैं। अब बच्चों हमारा आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि पूरा ही साफ़ कर दिया है, ठीक है। उससे रिलेटेड ये रहा, चलो इसको करते हैं हम क्लियर कट। ये हमारा कोर्स में नहीं आएगा अब की बार। आगे बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन कट करते रहना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहला एग्ज़ाम्पल हमें मिलेगा, और ये है एग्ज़ाम्पल नंबर 14। इसको इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया है बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसका सॉल्यूशन किया है। इसको आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, इसलिए इसको डिडक्ट नहीं करना है, ठीक है। इसको आप क्योंकि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से कर सकते हैं, इसलिए डिडक्टेड नहीं है। आगे 16th कोर्स के अंदर है एग्जाम्पल 16, नहीं कट है।
3.5 में, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 3.5 एक्सरसाइज के अंदर अब ये पहला क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लिखा है इन केस देयर इज़ अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालना वो अब आएगा नहीं, ठीक है। आप लोगों के पास केवल 2 मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। इन दोनों से पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं आएगा बच्चों। बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सब कोर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम सारी एग्जिस्ट करती हैं, इनमें से कोई भी चीज़ डिडक्टेड नहीं है। आगे बढ़ते रहते हैं बच्चों। पूरा चैप्टर आगे तो जो भी आपके पास है ये पूरा का पूरा सारा का सारा कोर्स में है, इसमें कोई भी चीज़ डिडक्ट नहीं की गई है, ठीक है। अब आगे बच्चों ये पूरा आपका चैप्टर पूरा हो गया। आगे सारा ही लगभग कोर्स के अंदर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नहीं है बस, बाकी सब आपके पास ये कोर्स के अंदर आएंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर 4 पर, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आइए चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका क्या मतलब है? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या चीज़ डिडक्टेड है बच्चों, सिंपल भाषा में आप लोग समझ लो, वर्ड प्रॉब्लम्स डिडक्टेड हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं इसकी वो सीबीएसई ने बिल्कुल ही कट कर दी हैं, वो नहीं आ रही हैं। तो इसमें अब आप लोग इजीली ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसको लेंथी नहीं बना रहा हूँ मैं, फटाफट से नेक्स्ट चैप्टर पे ही बढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देखो यहाँ पर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप तो 2 के भी ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये पार्ट्स हैं, ये सब वर्ड प्रॉब्लम्स के हैं। तो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जो है ना हमारी इस चैप्टर के अंदर, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिडक्ट कर दिया गया। इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों के पेपर में नहीं आ रही हैं अब की बार। बाकी सारा जो चैप्टर में रह जाता है, बाकी क्या रह जाता है सर वो भी देख लेते हैं। तो बाकी एक बार मैं हल्का सा बता दूं, डिस्क्रिमिनेंट निकालना, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपका इस चैप्टर के अंदर, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जिसको बोलते हैं वो एग्जिस्ट करता है, वो रहेगा। इसके अलावा बच्चों आप लोग रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड टॉपिक जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स, वो एज इट इज़ चैप्टर के अंदर है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को इसके अंदर पढ़ना है, बाकी वर्ड प्रॉब्लम केवल डिडक्ट कर दी गई हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं हम फटाफट से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पर। एपी चैप्टर नंबर 5। एपी चैप्टर के अंदर क्या कट किया है? एपी चैप्टर बहुत आसान चैप्टर था, बच्चों को अच्छा भी लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इन्होंने कट किया है एपी में भी। और क्या किया है मैं फटाफट से बता देता हूँ। सीधे लास्ट में चलो बच्चों, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में कुछ भी इसमें डिलीटेड नहीं है, और सीधे लास्ट में सम ऑफ एन टर्म्स, लास्ट में आ जाओ, बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज पर फटाफट से चलते हुए। कुछ भी बीच में डिडक्टेड नहीं है, कुछ भी। हाँ अब यहाँ से चलना है आप लोगों को, देखो ये देख लो पेज, ठीक है, पेज नंबर 109। यहाँ से ध्यान दो मेरी बात पर, इससे पहले कुछ भी डिडक्टेड नहीं है। पेज नंबर 109 से अब धीरे धीरे आगे बढ़ना है, मैं बताता रहूँगा साथ साथ कौन सी चीज़ कट है। देखो बच्चों आगे चलते रहो। सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वो मिलेंगी आप लोगों को यहाँ पर, देखिए ये आ गया, ठीक है। दिस क्वेश्चन नंबर 18 ये कट है, ये एसएन से रिलेटेड सिचुएशनल प्रॉब्लम है, डिडक्ट कर दी गई है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16, 15 इनको कर दिया गया है डिडक्ट, ये अब नहीं आ रही है। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चों हमारी, ये हैं एसएन से रिलेटेड। एसएन का फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं ना, एसएन इज इक्वल्स टू व्हाट, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इजंट इट। तो इससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो वाली डिडक्ट कर दी गई हैं, ठीक है। तो आप और किसी किताब से पढ़ें, उनको ना पढ़ें, क्योंकि वो कोर्स में नहीं आ रही हैं। एनसीईआरटी में मैंने बता दिया कि क्या क्या इन्होंने डिडक्ट कर दिया है। आगे बच्चों 200 लॉग्स वाला ये क्वेश्चन डिडक्ट। क्वेश्चन नंबर 20
डिडक्ट, ये भी कैंसिल। पूरा हो गया बच्चों चैप्टर आप लोगों का ये। आगे इसके अंदर ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ऑप्शनल के अंदर भी जो एसेंस से रिलेटेड वर्ब प्रॉब्लम्स है हमारे पास वो डिडक्टेड हैं, बाकी आप लोग कर सकते हैं। हालांकि इसकी ऑप्शनल से कुछ पूछा नहीं जाता। इसकी ऑप्शनल से एग्ज़ाम के अंदर एक तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, बाकी CBSE नहीं पूछता है। चलिए बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर ट्राइंगल्स की तरफ। ट्राइंगल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइंगल्स बच्चों को बहुत डर लगता है ट्राइंगल से। ट्राइंगल तो बच्चे जो कमेंट आ रहे थे मेरे पास उसमें बच्चे क्या चाह रहे थे कि सर ट्राइंगल्स तो पूरा ही डिलीट कर दो। इतना डर बच्चों को ट्राइंगल से लगता है, तो मैं बता देता हूँ ट्राइंगल में डिलीट क्या किया है। ये आगे हम लोग ट्राइंगल्स पर, ट्राइंगल्स में आगे चलते रहो आप। केवल डिलीट जो हुआ है उस पर बात करेंगे हम क्वेश्चंस पर लिमिटेड टाइम के अंदर। आगे सीधे 8.1 तो है ही है। 8.2 में सॉरी 6.1 है ना, 6.2 ये 0.1 पूरी, इसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कुछ भी डिडक्ट नहीं है, पूरी एक्सरसाइज आ रही है 0.2 भी। ठीक है, इसको चलाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थोड़ी जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो वीडियो, क्योंकि 15 चैप्टर हमें कवर करने हैं। 6th पे हम आ गए हैं और चलिए ये पूरी एक्सरसाइज है बच्चों, इसमें कुछ भी डिडक्टेड नहीं है। तो सर डिडक्ट है क्या? काफ़ी सारी चीज़ें इसमें तो आ ही गई, फ़ायदा क्या होगा? अभी होगा फ़ायदा, देखते रहो, फ़ायदा शुरू होने वाला है। बस ये हो गया फ़ायदा तुम्हारा शुरू। तो यहाँ से जो है चीज़ें डिडक्ट होनी शुरू हैं, यानी पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है ये? पेज नंबर 141। ठीक है बच्चों, 141 पे आ जाओ, उससे पहले कुछ भी डिलीट नहीं है। पेज नंबर 141 NCERT में आओ फटाफट से। इसमें आओगे तो नीचे ज़रा चलना है, तो एरियाज़ ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स लिखा हुआ है। एरियाज़ ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एरियाज़ ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स में प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स, 2 थ्योरम के प्रूफ को डिलीट कर दिया गया है। तो एक तो थ्योरम है वो ये वाली जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थी बच्चों, हर साल हम लोग इसको किया करते थे, इंपॉर्टेंट थ्योरम थी ये। अगले साल से तो आएगी, इस बार के लिए जो है इसको कर दिया गया है डिलीट। ठीक है, इसका प्रूफ कोर्स में नहीं आएगा। अब यहाँ पे बच्चों को डाउट है कि सर प्रूफ नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे क्या? तो बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी CBSE ने नहीं दी है। साफ साफ सिलेबस के अंदर जो डिलीटेड सिलेबस है, मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है डिलीटेड सिलेबस की, और उसकी PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, वहाँ पे देखोगे जाकर, या आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा। तो साफ साफ लिखा हुआ है ट्रायंगल्स चैप्टर में कि प्रूफ्स ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, यानी इन थ्योरम के प्रूफ वहाँ पे लिखा हुआ है साफ कि इनके प्रूफ्स डिलीट किए गए हैं। इनकी एप्लीकेशन जो है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ कोर्स के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ी राहत नहीं मिली है ट्रायंगल चैप्टर में, केवल एक इस थ्योरम का प्रूफ, थ्योरम 6.6 एरिया वाली थ्योरम, एरिया थ्योरम इसको बोलते हैं। और इसके बाद बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स, पाइथागोरस थ्योरम नहीं, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स डिलीट हुआ है। ठीक है, आगे चलते रहो चलते रहो। ये आ गया आपका ये पाइथागोरस आई, और ये आया इसका कन्वर्स, ये वाला कन्वर्स बच्चों, इसका कन्वर्स का प्रूफ डिलीटेड है। इसका प्रूफ ये साफ है, ये नहीं आ रहा। पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ ये रही पाइथागोरस थ्योरम, इसका प्रूफ कोर्स के अंदर है, कभी उसको भी ना करके जाओ आप लोग, उसको करना है। इसका कन्वर्स जो है, कन्वर्स का प्रूफ ये थ्योरम 6.9 NCERT में, इसका प्रूफ ये डिडक्टेड। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई होगी बात। केवल 2 थ्योरम के प्रूफ डिलीट हुए हैं, बाकी ट्रायंगल्स पूरा का पूरा एज इट इज़ आ रहा है, इसमें अब कोई भी संदेह नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, ट्रायंगल्स पूरा हो चुका है, ट्रायंगल्स में बाकी सब आप लोगों को पढ़ना है। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, विच इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड इट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों क्या कटा है, देखो मैं बताता हूँ। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख लेते हैं हम लोग।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीधे लास्ट में आ जाओ, चलते रहो। पेज नंबर 157 है इस समय, आगे बढ़ते रहेंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे हम लास्ट में चलते रहो। लास्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ बस फटाफट से, मुझे थोड़ा देख के चलना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ आप लोग इस पेज नंबर पेज नंबर 169 पर। पेज नंबर 169 एग्जाम्पल नंबर 1 को कट करो, कोर्स के अंदर नहीं है अब की बार। आगे बढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 12 को डिडक्ट करो, कोर्स में नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 13 को कट करो, ये भी डिलीटेड है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 को भी बच्चों आप कट कर सकते हैं, एरिया से रिलेटेड है, नहीं आएगा। आगे एग्जाम्पल नंबर 15 भी डिडक्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी 7.3। तो बच्चों एक्सरसाइज में ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जो टॉपिक है ना, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे, काफ़ी बड़ा सा फॉर्मूला इसके अंदर है। हाफ मॉडुलस ऑफ x1 x2 माइनस x3 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y, ऐसे करके बहुत लंबा फॉर्मूला है। तो इससे रिलेटेड यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वो आपका टॉपिक नहीं आ रहा है अब। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है, एक तो ये कैंसिल हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कैंसिल हो गया आपका। ये जो कोलिनियर वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, इसको करने का एक दूसरा मेथड भी है। इसको करने के 2 मेथड हैं आप लोगों के पास, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से, और एक दूसरा जनरल मेथड भी है इसको करने का। तो इस क्वेश्चन को मत काटना, मेरी राय ये है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीट हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल से इस क्वेश्चन को नहीं भी करें तो जनरल मेथड से तो कर सकते हैं ना, जो कि चैप्टर में पहले सिखाया गया है। तो यानी ये क्वेश्चन कोर्स के अंदर है, ये आ जाए तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि इसको क्यों दे दिया गया, क्योंकि ये जनरल मेथड जो कोर्स के अंदर अभी भी है उससे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसका वो वाले पार्ट कॉलिनियर वाले जो जनरल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं वो आपके कोर्स के अंदर हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 डिडक्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 डिडक्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 भी डिडक्ट है। ठीक है बच्चों, पूरा हो गया चैप्टर हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8 विच इज़ सर्कल्स। सर्कल्स में बच्चों कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है, यहीं पर हम देख लेते हैं। सर्कल्स के अंदर कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है, सर्कल्स में सारी की सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, नो डिलीशन। ठीक, तो सीधे अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन पर, कंस्ट्रक्शंस देखते हैं। एक सेकंड, कंस्ट्रक्शंस चैप्टर सर्कल्स देखो बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे सर्कल्स चैप्टर ये पूरा आ रहा है, इसके अंदर कोई भी चैप्टर 10 में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 पर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी बात करेंगे, वो सिलेबस में बाद में दी है इन लोगों ने। तो 8 चैप्टर और 9 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का, उससे रिलेटेड हम अभी बात करेंगे। पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन में कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें कट हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, ये वाला पोर्शन आपका कट हो गया है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज, बहुत सारे क्वेश्चंस कट हो जाएंगे बच्चों। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा मज़ा सा आएगा आपको, लेकिन कंस्ट्रक्शन पहले भी आसानी से कर लेते थे सभी। एग्जाम्पल 1 कट करो, इसके बाद आगे एग्जाम्पल नंबर 2 कट करो, ये पहले भी कर लेते थे बच्चे, और यहीं से क्वेश्चन पेपर में आता भी था। अब इन्होंने ये कर दिया डिडक्ट, तो अभी मैं बताऊंगा आप क्वेश्चन कहाँ से आएगा। 100% वहीं से ही आएगा, क्योंकि उसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 में बच्चों देखो दिख रही होगी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर ये समझ के चलो, केवल क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के कोर्स में है। अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेके और आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे डिडक्ट हैं। ठीक है बच्चों, सबको काट दो। सिमिलर ट्राइंगल बनाने वाला पोर्शन अब ये कोर्स के अंदर नहीं रहा इस बार के लिए। तो 7th तक के यानी 1.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, बस ये देखना है आप लोगों को, बाकी सारे क्वेश्चन डिडक्टेड हैं। तो इसमें बच्चों अब चैप्टर में जो बच जाता है वो केवल बच जाती है ये वाली एक्सरसाइज आपकी, एक्सरसाइज 11.2। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। एक्सरसाइज 11.2 जो कुछ आएगा यहीं से ही आएगा, हाईली इंपॉर्टेंट। 3 टॉपिक बच्चों कंस्ट्रक्शन के अंदर है। एक तो लाइन डिवाइड करने वाला, लाइन को गिवन रेशियो में डिवाइड करना। दूसरा आप लोगों का सिमिलर ट्राइंगल बनाने वाला है, सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो। और तीसरा आपका बच्चों टेंजेंट बनाने वाला क्वेश्चन है, टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो पेपर में जो बच्चों क्वेश्चन आता था वो आता था इस टॉपिक से, सिमिलर ट्राइंगल बनाने से। इससे तो 100% क्वेश्चन आया करता था।
और या फिर टेंजेंट से क्वेश्चन आता था, टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने से। तो बच्चों अब आप देख रहे हैं कि सिमिलर ट्रायंगल तो कट ही कर दिया इन्होंने, ये तो अब रहा ही नहीं। तो अब क्या बच गया, टेंजेंट बच गया, यानी 100% मान के चलो 100% टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए आएगी कंस्ट्रक्शन से अब की बार। और ऐसा हो सकता है 1-2 मार्क्स में लाइन डिवाइड करने वाला क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी सभी को बात, मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसके बाद अब आएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जिसका सभी को था इंतज़ार। ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं हम लोग क्या क्या कर दिया है डिलीट। ज़्यादा कुछ खास इसमें डिलीट हुआ नहीं है, ख़राब खबर मैं दे दूं। और अब यहाँ पे इसमें कट करवा देते हैं जो हुआ है थोड़ा बहुता। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऐसा है, या आप लोगों को ना 11th में भी पढ़ना है, फिर 12th में भी पढ़ना है। तो उसका बेस जो है CBSE में वो 10th क्लास में ही बनता है। तो इसमें से अगर ज़्यादा चीज़ें डिलीट कर देते तो उसमें आप लोगों का ही नुकसान था। तो इसलिए सेलेक्टेड बहुत इन्होंने इसमें से डिलीट किया है। और मोटिवेट द रेशियोज़ विच एवर आर डिफाइंड टू 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मोटिवेट द रेशियोज़ विच एवर आर डिफाइंड टू 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखिए चलते रहो, आगे चलते रहो। बताऊँगा किस पेज नंबर पे आना है। ये सारी चीज़ें कोर्स के अंदर है बच्चों। एक्सरसाइज 8.1 कम्प्लीटली इन कोर्स, इसके अंदर से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं की गई है। ठीक है, चलते हैं। ये सब कोर्स के अंदर है। ठीक है, वैल्यू जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो कोर्स के अंदर है, वो आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है बच्चों, यानी वैल्यूज़ याद करना। 1045 देखो ये टेबल आ गई है आप लोगों के सामने पेज नंबर 185 पर। ये टेबल एज इट इज़ कोर्स के अंदर है, इससे जो क्वेश्चन हैं वो सारे बनेंगे, वो आएंगे। आगे जो बच्चों आप लोग देख रहे हैं आइडेंटिटीज़ चैप्टर के अंदर, आइडेंटिटीज़ एक्सरसाइज जो है 8.2, ये वाली एक्सरसाइज इसमें से कुछ भी डिडक्टेड नहीं है फ़िलहाल, ये सारी की सारी आ ही रही है। बस इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ये वाला टॉपिक 8.4 वाला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये डिलीट कर दिया गया है। ये क्या है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो इन फॉर्मूले से जो भी क्वेश्चन हमारे बनने वाले थे, बनते हैं, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो डिलीट हो चुका है। ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा डिलीटेड है। इसके अलावा जो आइडेंटिटीज़ का पोर्शन रह जाता है वो आप लोगों के कोर्स में है, उसमें से कोई भी चीज़ डिडक्ट नहीं की गई है। यानी अब देखो ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन वाले क्वेश्चन है। एग्जांपल 9 इसको कट करो, ये नहीं आ रहा है। एग्जांपल नंबर 10 ये नहीं आ रहा है। आगे एग्जांपल नंबर 11 इसको कट करो, ये हट चुका है कोर्स में से। 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों डिडक्ट करो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और पूरी एक्सरसाइज डिडक्ट है बच्चों, काफ़ी कुछ। एक्सरसाइज 8.3 ये इसको पूरा ही डिडक्ट, ये पूरी की पूरी डिलीट है, इसमें से कुछ नहीं आएगा बच्चों आप लोगों के पास। इसको पूरी को आप लोग कट कर दें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 8.3 के बाद आती है हमारी 8.4 एक्सरसाइज। इसके अंदर आइडेंटिटीज़ हैं, आइडेंटिटीज़ के प्रूफ हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमेशा से ही। इस बार भी इनको नहीं हटाया गया है, आगे भी आप लोगों के ये काम में आएंगे 11th में 12th में। तो इसलिए पूरी एक्सरसाइज 8.4 बच्चों ये आप लोगों के कोर्स में है, ऐसा आप मान के चलें। दूसरा इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से रिलेटेड है, तो ये आप लोग डिडक्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड है, ये नहीं आएंगे। जैसे मैंने बताया ना अभी, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। तो जहाँ भी ये वाले फॉर्मूले कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन वाले फॉर्मूले लगेंगे, वो क्वेश्चन आप लोगों के कोर्स में नहीं है, उनसे रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। आगे बच्चों आइडेंटिटीज़ हैं, देखो ये सारी की सारी, ये पूरा का पूरा पोर्शन 10 पार्ट इसके टोटल हैं 10th तक। ये सारा का सारा आप लोगों का कोर्स के अंदर है, आइडेंटिटीज़ वाला, प्रूफ्स वाला, इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे टोटल 10 चैप्टर पूरे हो गए हैं। अब हम लोग 11th चैप्टर पे अपने चलते हैं। बहुत थोड़ा सा रह गया है कोर्स जो हमें देखना है, एक वीडियो में ही पूरा हो जाएगा। चलिए वापस आ जाते हैं। तो हमने कवर किया
ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बाद हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बच्चों चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर कोई भी चीज़ डिलीट नहीं की गई है, बड़ी अच्छी बात है। ये चैप्टर के अंदर डिलीट करते भी क्या, क्योंकि पूरा चैप्टर सेम कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, तो इसके अंदर से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं की गई है। बच्चों देखो, मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसमें tan 45 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, वो डिलीट नहीं हुई है, वो कोर्स के अंदर है। तो उसको रखने का एक कारण आप ये भी समझ सकते हो कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 हमारा, ये पूरा का पूरा उस टेबल का इसकी हर क्वेश्चन में यूज़ होगा। हर क्वेश्चन के अंदर टेबल से आपको देख के वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो इसलिए भी वो टेबल वहाँ से डिलीट नहीं की है पिछले वाले चैप्टर में से। तो ये चैप्टर बच्चों आपका पूरा आ रहा है, इसका एक एक क्वेश्चन चैप्टर 9 में कुछ भी डिलीट नहीं है। तो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ यस एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स। नेक्स्ट इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर के अंदर बच्चों प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल, लिख लीजिए इस बात को यहीं पे चैप्टर के बुक में ही, अपनी यहाँ पर ऊपर वाइट जो पोर्शन है ये सब की बुक में होगा, यहाँ पर इसको नोट कर लो। प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये वाला पोर्शन डिलीट है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, समझ लो इस बात को, इसका मतलब क्या है। देखो कोर्स के अंदर आप लोगों के 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री, ये 3 तरह के एरिया ऑफ सेक्टर या लेंथ ऑफ आर्क निकालना, सेक्टर के अंदर जो एंगल बनता है वो 60 का, 90 का या 120 का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों की किताब के अंदर हैं। और यहाँ पर अब ये क्या कह रहा है कि 120 वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कोर्स के अंदर नहीं आएंगे केवल, यानी जिनके अंदर थीटा हमारा 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया हुआ है वो वाले केवल कोर्स के अंदर अब की बार के रह जाएंगे। 120 डिग्री वाले जो क्वेश्चंस है वो डिटेक्ट कर दिए हैं, बाकी सारे के सारे कंसेप्ट सब कुछ एज इट इज़ इस चैप्टर में से आएगा। केवल 120 डिग्री वाला जो क्वेश्चंस हैं जिनमें एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है सेंट्रल एंगल, दोज आर डिलीटेड। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी सबको बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या छूट मिली है देखते हैं फटाफट से। ये चैप्टर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है क्लास 9th के अंदर, और काफ़ी बच्चों को बहुत अच्छा भी लगता है चैप्टर ये, क्योंकि प्रैक्टिकल चैप्टर है। प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती हैं वो समझ में जल्दी आ जाती हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, देखो बच्चों सीधे इस चैप्टर के अंदर आप लोग लास्ट में चलो, कुछ भी डिलीट नहीं है, कुछ भी डिलीट नहीं है। सारी एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सारे के सारे कोर्स में हैं। डिलीट क्या है मुझे पता है, ये आप लोगों को सुनना है, वो मैं बता देता हूँ। देखो लास्ट में चलते चलते, हाँ आ जाओ ज़्यादा आगे नहीं जाना। यहाँ पर ये एक्सरसाइज 13.4 और इससे थोड़ा सा पहले आ जाओ, एक टॉपिक लिखा हुआ दिख जाएगा, बस वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये आ गया टॉपिक, ये रहा फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो पेज नंबर है आप लोगों का बच्चों 252 पेज पर फ्रस्टम ऑफ अ कोन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इससे आगे जो भी किताब में दिया हुआ है वो सब डिलीटेड है, वो इस बार नहीं आ रहा। ठीक है, इतना शॉर्ट में समझ लो। 13.5 ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना आपकी बुक में, इससे पहले का ये जितना भी है, जो भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स, ये सारे कोर्स के अंदर हैं, ये सब आएंगे। फ्रस्टम ऑफ अ कोन इसके बाद, यानी जो भी चीज़ें आ रही हैं वो कुछ भी कोर्स में नहीं है। ये आ गए एग्जाम्पल्स, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये सब फॉर्मूले वगैरह फ्रस्टम के, फ्रस्टम से रिलेटेड कुछ भी इस बार पेपर में नहीं आने वाला बच्चों। हर साल इससे 4 मार्क्स में लगभग क्वेश्चन पूछते थे, और अब की बार जो है फ्रस्टम ही हटा दिया, तो यानी कुछ भी नहीं आएगा अब की बार इसमें से। बस ये हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट चैप्टर पर, विच इज़ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में चैप्टर नंबर 14। स्टैटिस्टिक्स के अंदर बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड को हटा दिया गया है, और CFG यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को भी हटा दिया गया है। इसको यहाँ पर आप लोग नोट कर लें, चैप्टर के ऊपर ही जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये इसमें नोट कर लें यहाँ पर ऊपर ही। एक चीज़ तो हटा दी गई है, स्टेप डेविएशन मेथड।
अब जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें बात समझ में नहीं आएगी, तो मैं बता देता हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए। देखो बच्चों, मीन को निकालने के, मीन मीडियन मोड तो पढ़े हैं ना आप लोगों ने, जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे। तो क्लास 10th के अंदर मीन को निकालने के लिए 3 मेथड हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट। दूसरा है शॉर्टकट मेथड। कौन सा है बच्चों? शॉर्टकट मेथड। और तीसरा है बच्चों आप लोगों के पास स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन्होंने जो डिलीट कर दिया है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। ये वाला मेथड अब कोर्स में नहीं है, ये सबसे लंबा मेथड था एक तरह से, तो ये कोर्स के अंदर इन्होंने हटा दिया है। अब आप लोगों के पास मीन निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड, इन दो से ही क्वेश्चन बनेगा, इन दो से ही क्वेश्चन आएगा। इसके बाद बच्चों एक चीज़ और डिलीटेड है। देखो बच्चों, इसमें इसके बाद मीडियन आता है, मोड आता है, वो कुछ भी डिलीट नहीं है, वो सब आ रहा है, ठीक, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे लास्ट में ना बच्चों इसमें ग्राफ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, और बहुत इंपॉर्टेंट हर बार के लिए रहता था। इसको बच्चे ग्राफ पूरी किताब के अंदर एक तो चैप्टर नंबर 2 में बनाने पड़ते हैं, थोड़े 3 में बनाने पड़ते हैं, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा आता है मेन ग्राफ, तो इसी चैप्टर में ही बनाने हुआ करता था ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जिससे क्वेश्चन आता था। और अब ये जो है टॉपिक कर दिया गया है डिलीट इस बार के लिए आप लोगों का। तो ये जो आप देख रहे हैं फ़िलहाल स्क्रीन पे चलते जा रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, इनमें से कुछ भी डिलीट नहीं है। डिलीट केवल और केवल अब लास्ट में, एक तो स्टेप डेविएशन मेथड मैंने बताया, ये मीडियन शुरू हो गया देखो, और इसके बाद लास्ट में एक आएगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, दैट इज़ डिलीटेड। देखिए बच्चों, आने ही वाला है बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। पेज नंबर 289 पर आ जाओ, उससे आगे आप लोग देखेंगे 289 पर 14.5 ये टॉपिक दिया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये यहाँ से आगे का जो आपका पोर्शन है दैट इज़ डिलीटेड। इससे पहले का आप लोगों का आ रहा है, इससे पहले के में से केवल एक मैंने बताया स्टेप डेविएशन मेथड, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिलीटेड है, बाकी आएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ओजीव बनाना, इसको ओजीव बोलते थे हम लोग, इस बार के लिए ये बेचारा चला गया है, अब अगली बार ये आएगा फिर से। तो ये ओजीव बनाने की एक्सरसाइज है पूरी की पूरी। 0.4 ये आप लोगों की कोर्स में अब नहीं रही, तो इसको डिडक्ट कर देते हैं, है ना, ऐसे कट करते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। तो 14.4 ये कर देते हैं कट, ये नहीं आ रही है। अब बच्चों लास्ट चैप्टर दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। लास्ट चैप्टर इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या कट किया सर? प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ कट ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आसान सा प्यारा सा चैप्टर है, तो इसके अंदर कोई भी चीज़ बच्चों कट नहीं है। पूरा चैप्टर आप लोगों का प्रोबेबिलिटी ये कोर्स के अंदर है, इसमें से सारी की सारी चीज़ें आएंगी। तो जैसा आप लोग किया करते थे, कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर, कॉइन्स, ठीक है, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट थे। फिर इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला है लास्ट में, मीन मीडियन मोड का रिलेशन जो हमें बताता है वो भी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस, यानी पूरा का पूरा चैप्टर ही ये सारा आ रहा है, इसमें से कोई भी चीज़ कुछ भी डिलीट नहीं है, कुछ भी डिलीट नहीं है, ये नो डिलीशन है, नो डिलीशन, कुछ भी डिलीट नहीं है। तो बच्चों ये थे टोटल हमारे 15 के 15 चैप्टर। तो आई होप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या चीज़ें आप लोगों के कोर्स में नहीं आ रही हैं। तो सब ने अपनी NCERT में ये टॉपिक जो अभी मैंने कट कराए, बस अब आपको क्लियर दिखता रहेगा कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं, इनके अलावा जो बच गए वो सारा कोर्स आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, अब कुछ भी डाउट नहीं रहा, तो गुड लक। अब आगे के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, बिल्कुल टेंशन फ्री होके, कोई मन में किसी भी तरह का डाउट अपने नहीं रखना है। चलिए, थैंक यू।